2024 के चुनाव में एक नया मोड़ जो है पैदा ले लिया। बीजेपी की आदत है हर बार कोई ना कोई ऐसा चुनावी मुद्दा क्रिएट कर देना, ऐसा माहौल पैदा कर देना जिसमें कि विपक्षी दल का पासा पलट जाता है। उसके दिमाग में ये समझ में नहीं आता है कि उसे क्या करना चाहिए। आज माहौल कुछ ऐसा ही है। आज एक ऐसा प्रवक्ता बीजेपी का आया है जिसका चेहरा पूरा वर्ल्ड वाइड है, सभी लोग उसको जानते हैं। अब सवाल यह है कि इसका चेहरा जब आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि बीजेपी ने ये क्या कर दिया। ऐसा कौन प्रवक्ता को ले आया जिसकी वजह से मुसलमान भी इनकी ओर हो जाएंगे और हिंदू तो है ही। आखिर ये प्रवक्ता बार बार जय श्री राम का नारा क्यों लगा रही हैं? मोदी जी की गुणगान भी कर रही हैं। आइए मिलते हैं उस प्रवक्ता से जिनका नाम है नादिया इलाही खान। आइए। तो हमारे यहाँ ट्रेडिशन है। हाँ आपको माला पकड़ा जी, बहुत बहुत मैं कहना, हाँ मुझे याद है, जवाहरलाल नेहरू वाली बात भी याद है। चलो मैं कहना आपको रोहित लाल जी को ओ बाप रे, स्वागत करेंगे फिर से एक बार श्री अशोक कुमार गुप्ता जी महाशय। भारत माता की उमेश कुमार साहब, गुलदस्ता लेके स्वागत करेंगे अमित कुमार जी। तो मैडम एक चीज बताइए, जी आप वर्ल्ड वाइड फेम हैं, जी पहला चीज। दूसरा चीज, आप मुस्लिम कम्युनिटी के होने के बाद भी जी आप मुस्लिम का बकिया उधेड़ने में आप पीछे नहीं हटे, क्या कारण है? देखिए, मैं मुस्लिम समुदाय से आती हूँ और हमारे अल कुरान में लकुम दीनकुम वलिय दीन लिखा हुआ है। अल कुरान में आप अपने धर्म की इज़्ज़त करो और दूसरों को पूरी मान्यता के साथ उसके धर्म की इज़्ज़त करने दो। तो मैं तो अपना अल कुरान मान रही हूँ भाई, बिल्कुल मान रही हूँ। अब मैंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ा। श्रीमद् भगवद गीता में साफ लफ्ज़ों में मैंने कई अध्याय पढ़े हैं और पेचीदगी से पढ़ा है, जिसमें इंसानियत की बात बहुत ज़्यादा है, जिसमें माफ़ी की बात बहुत ज़्यादा है, जिसमें एकता की बात बहुत ज़्यादा है। तो मैं इन्हीं चीज़ों को मान रही हूँ। और धर्मों के आधार पर जितनी कूटनीतियाँ गांधी परिवार ने कर दिया, अब देश एकजुट हो चुका है। अब देश भगवान राम की मैं हो चुका है। अब देश भगवान राम की ऊर्जा में अपने आप को समर्पित कर चुका है। तो मैं भी इस भारत की पुत्री हूँ, मैंने भी जाके माथा टेका है। मैडम एक सवाल है कि अभी भी कांग्रेस में जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी हैं वो एक मत होकर के बोलते कि मैं कांग्रेस को ही वोट करूंगा, और कारण कुछ नहीं है। मोदी ने कुछ किया ही नहीं आज तक, हमें बर्बाद किया है, हमें बड़गलाया गया है, कोई विकास नहीं किया, भ्रष्टाचार पैदा किया। आखिर ये जो गलतफहमी का एजेंडा जो क्रिएट किया जा रहा है बार बार, इसके पीछे क्या कारण है? क्या उनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है क्या? देखिए, जो भी मुसलमान कांग्रेस के समर्थन में खड़े हैं उनको एक शुरू से उनके दिमाग में ये बातें डाली गई हैं। और मैं आपको डेटा और ज़ीरो ग्राउंड की बात मैं बता देना चाहती हूँ कि देश में जो 20 करोड़ मुसलमान को लेकर के जो छाती पीटी जाती है, और जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं और जितने भी कांग्रेस के नेता हैं जो 20 करोड़ मुसलमान को लेकर के जो छाती पीटते हैं, मैं पूछना चाहती हूँ कि राहुल बाबा, कास्ट सेंसस कराने की बात करते हो, 72 फिरका का भी ज़रा सा सर्वे करवा लो, तब पता चल जाएगा कि तुम्हारे साथ कौन है। बोरी मुसलमान कांग्रेस के साथ नहीं है, शिया मुसलमान कांग्रेस के साथ नहीं है, देवबंदी मुसलमान कांग्रेस के साथ नहीं है, अहले हदीस मुसलमान कांग्रेस के साथ नहीं है, वहाबी मुसलमान कांग्रेस के साथ नहीं है, उसके बाद फिर अहमदिया मुसलमान कांग्रेस के साथ नहीं है। कौन है? 72 फिरका में सिर्फ और सिर्फ देवबंदी और सुन्नते रसूल वाले, ये 2 फिरका जो है वो कांग्रेस के साथ है। बाकी मुसलमान के 72 फिरका में 70 फिरका मोदी जी के साथ है। और गाहे बगाहे बोरी मुसलमानों के साथ मोदी जी को देखा गया है, अरब के साथ मोदी जी को देखा गया है। देखिए, आपकी बात करते करते मुझे एक नात याद आ गया, क्या बताऊं मदीने से क्या मिल गया, मैंने जो मांगा उसके सिवा मिल गया। तो अब तो मुसलमान मदीना भी नहीं जाएगा, क्योंकि कोटा भी तो मोदी जी ला रहे हैं, तो मदीना कैसे जाएगा? सही बात है ना। अब देखिए, यही
मोदी जी की भाजपा की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में मुसलमान महिलाओं को अकेले हज यात्रा करने की अनुमति मिली। अब मेरी माँ को ही ले लीजिए, मेरी माँ की 3 बेटियाँ, हम और मेरे फादर जो हैं वो अब ज़ईफ़ हो रहे हैं, वो नहीं लेकर जा पाएंगे हज पर, तो मेरी माँ तो नहीं जाती हज पर। आज मोदी जी की वजह से मैं अपनी माँ को उठा करके हज यात्रा करवा पाऊंगी, और ये कैसे होगा? ये मोदी जी की वजह से हुआ, नहीं तो भाई सिर्फ औरत के साथ मर्द का जाना ज़रूरी था। लेकिन ये अल कुरान नहीं कह रहा है, ये कुरान को और इस्लाम को निचोड़ करके उसके जस्टिफिकेशन पर जो अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, जो अपने को फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग करके रखे हुए हैं, उनका कहना था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुसलमान समुदाय अल कुरान मानने लगेगा और मुग़ल आज़म को फॉलो करते करते ठरके आज़म नहीं बनेगा या जाहिले आज़म नहीं बनेगा, तो आने वाले वक्त में जो ये 2 फ़िरका बचा हुआ है, ये भी मोदी जी के समर्थन में आकर खड़ा हो जाएगा। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहती हूँ कि इन 2 फ़िरकों को भी आने वाले लोकसभा इलेक्शन से पहले लाकर खड़ा मैं कर दूंगी। तो आपने देखा कि नाजिया खान जी एक से एक मोदी जी के बारे में तो बता ही रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में भी जो सच्चाई है वो सामने रख रही है, और मुस्लिम भाई बंधुओं को ये बताना चाह रही है कि हकीकत क्या है। आप हकीकत को समझिए और उसके हिसाब से आप निर्णय लीजिए, ना कि मुल्ला और मौलवियों के चक्कर में। आइए अब नाजिया जी से आखिरी सवाल पूछते हैं कि धनबाद वासी बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं, और पहली बार आप शायद धनबाद एंट्री मारी हैं, तो धनबाद वासियों को क्या संदेश देंगी, और ये 2024 के चुनाव में 25 तारीख का एक आखिरी संदेश भी दीजिएगा। पूरे धनबाद वासियों को मोदी जी के परिवार में बहुत बहुत स्वागत है, और मैं जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि कुछ ही दिनों के बाद मैं फिर यहाँ पर आऊँगी, और उस बार मैं इस मीटिंग में नहीं, रोड पर विजय मिছিল निकालते हुए देखी जाऊँगी और सियावर रामचंद्र की जय का नारा लगाते हुए देखी जाऊँगी। मुझे अपने जितने भी आदिवासी समुदाय हैं, और धनबाद में बहुत मिक्स लोग रहते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब इतनी मोहब्बत से रहते हैं जैसे एक गुलदस्ते में फूल रहता है। मुझे इनसे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी को अपना मुखिया वो मान चुके हैं, और इस बार भारी बहुमत में वोट का पूरा बारिश होगा, और यहाँ पर जीत होगी भाजपा की। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।